जैसा कि आपको ज्ञात होगा, उत्तर प्रदेश में दिनांक 2, 3 और 4 जुलाई 2026 को उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 की परीक्षा होना प्रस्तावित है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से। इसी के क्रम में माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिनांक 1 सितंबर 2025 के जजमेंट के आलोक में और 29 मई 2026 के क्लेरिफिकेशन के मामले में उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। शासन अब इन सर्विस टीचर्स के लिए स्पेशल टेट आयोजित करने जा रही है। क्या है पूरा मामला, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दिनांक 16 जून 2026 को उत्तर प्रदेश शासन में विशेष सचिव के द्वारा शिक्षा निदेशक को ये पत्र लिखा गया है, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। विषय है माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में योजित पुनर्विचार याचिका डायरी संख्या दिसंदेश के संबंध में। यहां पर बताया गया है उपयुक्त विषयक पुनर्विचार याचिका डायरी संख्या दिसंदेश, जिसके संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 29 मई 2026 को पारित आदेश का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसका प्रभावी अंश निम्नवत है। जैसा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो रिव्यू पिटीशन फाइल किया गया था उसमें जो 29 मई 2026 को जजमेंट दिया गया था, उसी जजमेंट के आलोक में ये पत्र लिखा गया है। देख सकते हैं आप, एप्रिसिएटिंग दैट टेट एग्जामिनेशन मस्ट बी कंडक्टेड बाय द रेलिवेंट अथॉरिटी expeditiously as well as the time and resources required for the same are limited. We alter and extend the timeline granted in paragraph 217 of Anjuman for in-service teachers to acquire the TET qualification from 2 to 3 years. That is, qualification has to be obtained by 31 अगस्त 2028 instead of 31 अगस्त 2027 एज ओरिजिनली डायरेक्टेड। यानी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले 2 साल का समय दिया था, जिसकी समय अवधि 31 अगस्त 2027 को समाप्त हो रही थी, उसको बढ़ा करके अब 31 अगस्त 2028 कर दिया गया है। 34वें पैराग्राफ में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। नीडलेस टू ऑब्जर्व इट शैल ऑल्सो बी द एंड ओवर ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट्स एंड competent authority to conduct the TET periodically and preferably twice every year, interested with an approximate period of 6 months between the successive examinations, so as to afford eligible teachers to reasonable opportunity to comply with the statutory requirement. We make it abundantly clear that no further prayer for extension of time shall be entertained. तो यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 2 साल से बढ़ा करके हम 3 साल का समय दे रहे हैं, और साथ ही साथ जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी थी राज्यों को और केंद्रों को, उनको निर्देशित किया गया था कि आप 6-6 महीने के टाइम पीरियड में 1 साल में 2 बार टेट आयोजित करिए। अब यहाँ पर राज्य सरकार को विभागीय टेट या फिर जो नॉर्मल टेट होता है, जो कि नई शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने के लिए होता है, या फिर विभागीय टेट, इसके बारे में कुछ भी जिक्र नहीं किया गया था माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। कुछ एक राज्यों में अलग से स्पेशल टेट कंडक्ट कराया जा रहा है, उसी के अनुक्रम में अब उत्तर प्रदेश राज्य सरकार भी स्पेशल टेट कंडक्ट कराने जा रही है। देख सकते हैं आप, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने उपरोक्त आदेश दिनांक 29 मई 2026 में अपने पूर्व निर्णय सिविल संख्या दिसंदेश, जो कि 1 सितंबर 2025 को जजमेंट दिया गया था, में कोई त्रुटि ना पाते हुए निर्णय पर पुनर्विचार किए जाने से इनकार किया है, तथा अपने पूर्व आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए टीईटी उत्तीर्ण किए जाने की समयावधि 31 अगस्त 2027 से विस्तारित करते हुए 31 अगस्त 2028 कर दिया है, और समस्त पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित उपयुक्त आदेश दिनांक 29 मई 2026 के क्रम में कार्यरत शिक्षकों हेतु स्पेशल टेट परीक्षा आयोजित कराने पर विचार किया जा रहा है। अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के संबंध में निम्नांकित प्रारूप पर सूचना शासन को 1 सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराने का कष्ट करें। यहाँ पर देखिए क्या क्या डेटा मांगा गया है। प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालय दोनों का डेटा मांगा गया है कि कुल नियमित कार्यरत शिक्षकों की संख्या कितनी है, प्राथमिक स्तर पर टेट सीटेट उत्तीर्ण कार्यरत शिक्षकों की संख्या कितनी है, अवशेष कार्यरत शिक्षकों की संख्या कितनी है जो कि टेट क्वालिफाई नहीं है। इसी तरीके से उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भी मांगा गया है।
तो अभी जो टेट की पेपर का आयोजन हो रहा है 2, 3, 4 जुलाई को होने जा रहा है, इससे अलग, इससे इतर स्पेशल टेट का आयोजन किया जाएगा जो कि सिर्फ और सिर्फ इन सर्विस टीचर्स के लिए ही होगा, जिसे आप विभागीय टेट के नाम से जान सकते हैं। इस प्रकार से बिहार राज्य में भी जो नियोजित शिक्षक थे उनके लिए विभागीय टेट, जिसे आप सक्षमता परीक्षा के नाम से जानते हैं, उसका आयोजन किया गया और उसका लेवल इतना आसान रखा जाता है। अगर आप टेट में पासिंग परसेंट देखेंगे, यूपी टेट की बात कर लीजिए या फिर सी टेट की बात कर लीजिए, तो जनरली प्राइमरी में अगर हम लोग देखें तो 15 से 30% के बीच में पासिंग परसेंट रहता है। लेकिन अगर आप बिहार में सक्षमता परीक्षा का पासिंग परसेंट देखेंगे तो वो 60%, 70% तक पहुंच जाता है। मतलब कि लेवल आसान होगा तभी तो ये चीज़ें संभव हो पा रही हैं। तो इसी तरीके से चूंकि चुनाव का माहौल है और निश्चित तौर पर ऐसे इन सर्विस टीचर्स जिनका एज काफ़ी हो चुका है उनको राहत देते हुए शासन ने स्पेशल टेट आयोजित करने को मंजूरी दे दी है। इसका मतलब कि अब उनको सीटेट या फिर यूपी टेट देने की आवश्यकता नहीं होगी। जो स्पेशल टेट आयोजित की जा रही है राज्य सरकार के द्वारा, उसमें उनको सम्मिलित होकर के मौका मिलने जा रहा है। हाँ, लेकिन मैं आगाह जरूर करना चाहूँगा उन इन सर्विस टीचर्स को कि आप केवल और केवल इस स्पेशल टेट के भरोसे मत रहिएगा, क्योंकि अगर किसी ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी कि सर आपने तो टेट की बात कही थी, आपने स्पेशल टेट की बात नहीं की थी, तो कहीं भविष्य में जाकर के स्पेशल टेट की मान्यता को चैलेंज ना कर दिया जाए। इस वजह से मैं आपको सलाह दे रहा हूं कि समय रहते सीटेट और यूपी टेट भी आप आवेदन करते रहिए। नो डाउट आप स्पेशल टेट तो देंगे, लेकिन सीटेट और यूपी टेट भी आवेदन करते रहिए। कौन जान रहा था कि आरटी एक्ट में बाद में बदलाव करके आपको इस मुकाम पर खड़ा कर दिया जाएगा कि इस एज में आपको टेट की परीक्षा देनी पड़ेगी। आज से 10 साल बाद या फिर मान लेते हैं 2-4 साल बाद फिर से इस स्पेशल टेट को चैलेंज कर दिया गया और उस समय फिर आपको यूपी टेट या फिर सीटेट पास करने के लिए कहा गया, तो उस समय आपके लिए चुनौती और ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। इस वजह से मैं आपको सुझाव दे रहा हूं कि भले ही शासन तैयार हो गई है स्पेशल टेट कराने के लिए, लेकिन यूपी टेट और सीटेट जरूर क्वालिफाई करके रख लीजिएगा। स्पेशल टेट के आधार पर आपकी नौकरी बच जाएगी, लेकिन यूपी टेट और सीटेट भविष्य के लिए जरूर आप क्वालिफाई करके रख लीजिएगा, चाहे आप प्राइमरी में हो या फिर अपर प्राइमरी में हो। क्योंकि ये जो स्पेशल टेट होगा वो हो सकता है कि आपकी नौकरी बचाने के लिए हो, प्रमोशन के लिए तो जो टेट नॉर्मल वाला होता है वो तो रिक्वायर्ड होगा ही। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो निश्चित तौर पर बहुत अच्छी खबर है उन सभी इन सर्विस टीचर्स के लिए जिनकी संख्या लगभग 2 लाख के आसपास है उत्तर प्रदेश में। उन सब के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि इसका लेवल जो होगा नो डाउट सीटेट और यूपी टेट के लेवल से कम रखा जाएगा। विभागीय टेट है ये, ठीक है। और लेकिन टेट, यूपी टेट और सीटेट जरूर क्वालिफाई कर लीजिएगा। भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए जिस तरीके से आज इस हालत में लाकर के खड़ा कर दिया गया है कि यूपी टेट या फिर सीटेट देने की नौबत आ गई थी, भविष्य में जाकर के इस स्पेशल टेट को भी कहीं भविष्य में चैलेंज कर दिया गया, तो इस तरीके की नौबत, इस पर भी सवालिया निशान उठने लगेंगे। तो इसलिए मैं आपको सलाह दे रहा हूं कि जरूर क्वालिफाई कर लीजिएगा टेट और सीटेट में से कोई भी है। उम्मीद करता हूं आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।